हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जैक्ट स्टडी 92 पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष की रामबाण सीरीज। उत्तर प्रदेश विशेष का ये क्लास है, इसमें हम लोग रामबाण सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में कृषि। आज हम लोग कृषि से संबंधित चर्चा करेंगे। ये क्लास आपके सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशली जो है यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, यूपी के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी ट्रिपल एस सी के सभी एग्ज़ाम में 20 नंबर का यूपी जी के अब कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये यूपी ट्रिपल एस सी के लिए बहुत ही रामबाण है। यूपीपी, यूपीएसआई, आरओ सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस चैनल पर सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट दी जाती हैं। तो किसी भी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। शाम को 5 बजे स्टैटिक जीके और यूपी जी की क्लास चलती है, और दिन में आपको अपडेट यूपी ट्रिपल एस सी की सभी एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट, रेलवे के सभी एग्ज़ाम की अपडेट, टीचिंग के सभी एग्ज़ाम की अपडेट, बिहार के सभी एग्ज़ाम की अपडेट आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, उसमें जाकर के आप चैनल में जुड़ जाइए। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में कृषि। हम लोग का उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान 7वीं क्लास है, यूपी में कृषि। उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का 59.3% कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों में लगे हैं, जिसमें 29% कृषक और 30.3% कृषक श्रमिक हैं। कार्यशील जनसंख्या मतलब 15 से 59 वर्ष की आयु वाली जनसंख्या होती है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार 1 हेक्टेयर से कम जोत 80.18%, राष्ट्रीय स्तर पर 68.45% है। यूपी में औसत क्रियाशील जोत का आकार 0.73% है। आप देखेंगे फसलें, तो रबी की फसलें सबसे पहले आती है। जो फसल सर्दियों में उगाई जाती है, बुआई अक्टूबर से दिसंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। सामान्य ताप पर हल्की वर्षा में होती हैं। प्रमुख फसलें रबी की सबसे प्रमुख फसल है गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू और तंबाकू, मसूर, जिसमें सबसे प्रमुख आपकी है गेहूँ। आगे आता है खरीफ की फसलें। खरीफ में सबसे प्रमुख फसल है धान, और जो फसलें ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं, बुआई मई से जुलाई में और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। फसलें इसमें धान, मक्का, गन्ना, मूंगफली, अरहर, बाजरा, इन्हें अधिक ताप एवं अधिक जल की आवश्यकता होती है दोस्तों। तीसरी आ जाती हैं आपकी जायद की फसलें दोस्तों। जायद में बुआई मार्च अप्रैल में और कटाई जून जुलाई में होती है। उपज इसमें खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी और लोबिया होती हैं। अब देख लेते हैं कुछ फसलों के बारे में दोस्तों। तो फसलों में जो है सबसे पहले आता है आपका गेहूँ। ये रबी की फसल है। गेहूँ जो है रबी की फसल है। बुआई अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में। प्रदेश में, इसको ध्यान देंगे दोस्तों, प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि पर 24% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं 24 और धान 18% पर, और गेहूं 24% पर। दक्षिण पठारी क्षेत्र में गेहूं की कृषि नहीं की जाती है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला गोरखपुर है। इम्पोर्टेंट है आपका, ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के 24% पर गेहूं की खेती होती है, और सर्वाधिक गेहूं उत्पादकता वाला जिला गोरखपुर है। सर्वाधिक उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में है। दूसरा आ जाता है दोस्तों आपका धान। धान आपकी खरीफ की फसल है। धान आपकी खरीफ की फसल है। बुआई मई से जून में, कटाई सितंबर अक्टूबर में। यूपी के कुल कृषि योग्य भूमि के 18% भाग पर यहाँ पर धान होगा, धान की खेती की जाती है। इम्पोर्टेंट है आपका। धान उत्पादक जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर, गोंडा बस्ती, गोरखपुर, लखीमपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती और वाराणसी, बलिया, मऊ, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज और आपका प्रमुख जिले हैं। अगली आ जाती है दोस्तों गन्ना।
गन्ना देखेंगे, यूपी की सर्वाधिक नकदी फसल है, इम्पोर्टेंट है आपका, सर्वाधिक नकदी फसल अगर पूछा जाए तो आपकी गन्ना रहेगी दोस्तों। गन्ना आपकी सर्वाधिक नकदी फसल है। प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के 13% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। गेहूं कितना था? 24, धान 18 और गन्ना 13। गन्ना उत्पादक दो प्रमुख क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। तराई क्षेत्र में गन्ना उत्पादक जिले गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, गोंडा, सीतापुर, पीलीभीत और बरेली, रामपुर हैं। गंगा यमुना दोआब के प्रमुख जिले मुरादाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ आदि हैं। अगला आ जाता है आपका चना। वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर, तापमान 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बुंदेलखंड क्षेत्र सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र सर्वाधिक चना उत्पादन क्षेत्र है। अगली आ जाती है आपका सरसों। प्रदेश में सामान्यतः सभी जगह सरसों की फसल उगाई जाती है। मध्य पश्चिमी क्षेत्र में विशेष तौर पर सरसों की खेती होती है। आगे चलते हैं। अगली फसल है आपकी बाजरा। बुआई मई से जून में, कटाई सितंबर अक्टूबर में। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में मुख्यतः बोया जाता है जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। बाजरा आपका कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। अगली आपकी आ जाती है मक्का। मक्का में बुआई आपकी मई जून में, कटाई सितंबर में। मक्का के उत्पादन में यूपी का तीसरा स्थान है, देश में तीसरा स्थान है। ध्यान देंगे दोस्तों, यूपी का देश में तीसरा स्थान है मक्का उत्पादन में। अरहर आ जाती है अगली। बुआई जून जुलाई में, कटाई मार्च अप्रैल में। यह एक वर्षीय फसल है, ध्यान देंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, या एक वर्षीय फसल है। अरहर की फसल को पूरा होने में एक जो है पूरा वर्ष लग जाता है। अगली फसल है तंबाकू। तंबाकू यह रबी की फसल है। प्रमुख उत्पादक जिले मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मैनपुरी और फर्रुखाबाद। अगली आपकी आ जाती है कपास। बुआई जून जुलाई में, कटाई अक्टूबर नवंबर में। इसे जल स्वच्छ मौसम, तापमान चाहिए लेकिन वर्षा नहीं चाहिए। प्रदेश में लंबे रेशे वाले कपास की तुलना में छोटे रेशे वाले कपास अधिक होता है। अगला आ जाता है आपका जूट। जूट का है बुआई जून जुलाई में, कटाई सितंबर अक्टूबर में। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र सरयू घाघरा का दोआब क्षेत्र। मूंगफली अगली है। मूंगफली बलुई मिट्टी में उपयुक्त होती है। बुआई जून जुलाई और खुदाई नवंबर से दिसंबर के बीच होती है। अगला आ जाता है आपका अफीम। अफीम उत्पादन में बाराबंकी व गाजीपुर जिले जो है महत्वपूर्ण हैं। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला इम्पोर्टेंट है। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। प्रदेश का फसल चक्र। एक निश्चित अवधि में तथा निश्चित क्षेत्र में फसलों को इस क्रम में उगाया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसे फसल चक्र कहते हैं दोस्तों। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र, इसमें धान मसूर, धान मटर, मक्का गेहूँ, अरहर गेहूँ, गन्ना हरी खाद, धान गेहूँ सरसों, धान और जौ रहता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मक्का आलू गन्ना, ज्वार गेहूँ, धान गेहूँ, मक्का आलू गेहूँ और मक्का आलू प्याज रहता है। बुंदेलखंड का फसल चक्र है ज्वार जौ, ज्वार चना, कोदो चना और ज्वार और अरहर। तो आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण क्लास कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में हम कृषि जो है यूपी से कृषि से संबंधित कंप्लीट करवाएंगे कृषि, और उसके बाद में हम अगली क्लास अगले टॉपिक भी शुरू करेंगे।
कल की क्लास में हम जो है कृषि आपका कंप्लीट करवा देंगे दोस्तों। आज थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एग्जैक्ट स्टडी 92 रखिए आपको एक कदम आगे।